नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। तो पीएनएसटी का रिजल्ट आ गया है और बच्चियों को मुख्य रूप से काउंसलिंग का इंतजार है। तो काउंसलिंग कब होगी इस वीडियो में बताएंगे। और जैसा हमने वादा किया था आपसे कि सफल बच्चियों के हम साक्षात्कार लेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। और हमारा मानना है कि हर सफल व्यक्ति जो कुछ ना कुछ हमको सीख दे जाता है और वो बातें हमको बता जाता है जिसमें हम सफलता के गुण पा जाते हैं और हम भी एक दिन कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी क्लास में हैं हम ये, और एक बच्ची आई, बहुत प्यारी बच्ची है। आओ बेटा इधर पे। ये आपका नाम हम सुना होगा, हमने शुभकामनाएं भी दी हैं। और इस बच्ची का नाम है, क्या नाम बेटा? सुमन त्रिपाठी। सुमन त्रिपाठी है, ये रीवा में रहती हैं। और कोचिंग कहाँ की आपने? वैसे तो ऑनलाइन किया था, लेकिन यहाँ भी आए थे। मास्टरमाइंड में भी किया। तो ऑनलाइन भी कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे कई आपके सब्जेक्ट होते हैं तो ऑनलाइन भी करना चाहिए। तो मास्टरमाइंड से लगभग आपने टॉपर बैच पूरा ज्वाइन किया था, है ना? हाँ। पूरा 1 साल आई थी और 2022 का भी आपने एग्जाम दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है आज तक उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। तो जी हाँ, ये रीवा की सुमन त्रिपाठी हैं। और हमारा तो ये मानना है, हम बिल्कुल किसी बच्चे पे दावा नहीं करते कि हमारे कारण ही ये जो है वो सफल हुई है, क्योंकि सफलता के पीछे कई आपकी बातें होती हैं, उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा होता है तो हम भी जो है वो खुश हो लेते हैं। तो बेटा कुछ बच्चों से बोलो, कैसे तैयारी करते थे आप मुख्य रूप से? मेन तो नोट्स होते हैं, मतलब जो नोट्स बना मास्टरमाइंड में नोट्स बनवाए गए थे आपको? तो नोट्स पढ़ना होता है, मतलब नोट्स पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के आना है अगले दिन, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। और कुछ हमारा जो पेपर मूड रहता है वो रहता है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जितने अधिक से अधिक हम उस टॉपिक में क्वेश्चन लगाएंगे उतनी हमारी पढ़ाई जो है वो अधिक होगी। और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? जैसे कि पहली बात तो मुबारक, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना? थैंक यू और सर। हर सफल व्यक्ति को हमको देख करके एक प्रसन्नता होती है। तो आज भी हमको जो है प्रसन्नता हो रही है। और पंखे हमने थोड़ा बंद कर रखे हैं तो पसीना भी देखो आ रहा होगा। और कुछ बताया, कुछ शायरी वगैरह ताकत वाली सुनाओगे? कुछ आता कुछ? जैसे एक बच्ची ने देखा होगा कि एक बच्ची ने बहुत अच्छा जो है वो आपकी 23 रैंक हर्षिता मिश्रा थी। तो उन्होंने जो है वो एक दिखाएगा ना वीडियो। हाँ, वो वीडियो में उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है वो शायरी तो नहीं कही थी कोई, लेकिन एक गाना सुनाया था कि किस तरह से हमारी नाकामियों पर, जब हम नाकाम होते हैं तो वो हम पर हंसते हैं, और जब हम कामयाब हो जाते हैं तो उनकी हंसी जो है ये गायब हो जाती है। तो एक अच्छा करारा जवाब यही होगा कि यदि कोई जमाना हम पे हंस रहा है तो हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि हम सफल हो जाएं, तो उनकी हंसी अपने आप क्या होगी? बंद हो जाएगी। हंसी बंद हो जाएगी। नंबर वगैरह कितने आ रहे बेटा? आपका नंबर बता दो, रैंक बता दो। मेरी रैंक 263 है और मार्क्स 56.6 है। 56.6 है, तो बहुत ज्यादा नंबरों में अंतर नहीं है। अगर हम टॉपर के नंबर भी देखें तो जो नॉमिनेशन हुआ है उससे काफी नंबर बढ़े हुए हैं। तो एक एक पॉइंट पे आपका काफी खेल है, तो हमको पूरी तरह से मेहनत करना है। और ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा सी हमारी राय अच्छी नहीं है। ऑनलाइन क्लास आपने हमारे यहाँ कोचिंग करके ही ली बाद में ना? हाँ, तो जैसे कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, ऑफलाइन पढ़ लिया है, एक बार समझ में आ गया सब्जेक्ट, तो फिर ऑनलाइन क्लास आप जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं कि शुरू से ही, जैसे 12th निकला उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, तो उनको फायदा मिलेगा क्या? वो तो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि वो समझ पाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्होंने अभी कभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ली है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्या सफल हो सकते हैं, हम आप एक मुझे जानना चाह रहे हैं। तो बहुत रेयर होते हैं कभी कभी, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, वो मतलब बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिर ऑफलाइन सही रहती है। वैसे देखा जाए तो अगर दोनों में कहें ऑफलाइन ऑनलाइन में तो कौन फिर सही? ऑफलाइन सही रहती है, मतलब जो सामने समझ में आता है वो तो थोड़ा अलग ही रहता है ऑनलाइन की अपेक्षा। उसमें आपका गुरु आपके जो है वो हाँ, वो सामने सामने बताते हैं और क्वेश्चंस सही अच्छा, रहता है। डांटते भी हैं? हाँ, डांट पड़ती थी यहाँ पे मास्टरमाइंड में, बिल्कुल। है ना? तो अगर गलती करोगे तो डांट खाओगे, और अच्छा करोगे तो निसंदेह रूप से आपको जो है वो हम लोग प्रोत्साहित भी करते हैं। थोड़ा ताली बजा दिया, थोड़ा सा गुड गुड बोल दिया, तो इसमें आपकी एक अच्छी खासी ऊर्जा आपको मिल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब बेटा क्या पूछे, तुम क्या बच्चों के बारे में अच्छा बताओ, कुछ क्या बता सकती हो? कोचिंग तो यहीं से की ना? जैसे बच्चे बोलते हैं, मैसेज कर देते हैं, नहीं इसने कोचिंग यहाँ से नहीं की, वहां से की, इस तरह से। तो कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं इस चैनल में जुड़े हुए हैं जो इस तरह कमेंट करते हैं, एक प्रकार से मिसगाइड करते हैं। और
हम बिल्कुल नहीं कहते कि सुमन को जो भी सफलता मिली उसमें पूरा हमारा योगदान है। ऐसा नहीं है सर, गुरु को तो हमेशा योगदान है। नहीं, योगदान रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा योगदान मान रहे हैं अपना कि किंचित मात्र हमारा योगदान है। बाकी अगर आपने मेहनत नहीं करी होती, भाई हम कई बच्चों को पढ़ाते हैं, हर बच्चा जो है सफल नहीं हो पाता है, कुछ ही बच्चे सफल होते हैं, तो जिसमें टैलेंट होता है। वालों की कभी हार नहीं होती है। इसको फिर से बोल दो एक बार अच्छे से बोलो। नहीं याद है सर, यही बोलना है और क्या बोलना है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा है ना, सुना होगा आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश कर नहीं करता उसकी हार ही हार होती है ना। तो हमारा लोगो भी है कि बिल्कुल डरना नहीं है, जहां हम डर गए तो समझ लो डर गए और कुछ हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। पहला काम हमारा है कि हमको जो एग्जाम निकालना है तो हमारे मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि एग्जाम हम निकाल सकते हैं। यदि इस तरह का विश्वास नहीं है, कई लोग जवाब दे लेते हैं सर हमसे नहीं, हम नहीं निकाल पाए, हमसे ना हुई, है ना, बोलते ना। तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हम बच्चों से पूछते तुम्हारा होगा, तो चुप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मन में बोलते हैं हमसे ना हुई। तो अगर इस तरह की भावना आपके अंदर है तो आधी ताकत जो है आपकी पहले से ही क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, आधी लो हो जाएगी। अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो फिर सफलता जो है बहुत दूर, और जिससे करना है उसके पास तो हमेशा रहता है कॉन्फिडेंस, वो हमेशा मोटिवेट ही रहता है ना। हाँ। अच्छा, एक चीज बच्चे और पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं तो पढ़ती रहती थी, मतलब सुबह से चली जाती थी तो पढ़ती रहती, क्लास लेती थी, फिर उसके नोट्स जो रहता था उसको बनाती थी, फिर रिवीजन करती थी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। कोई ऐसे फिक्स घंटे नहीं है कि 8 घंटे पढ़े 10 घंटे पढ़े? हाँ, 8-9 घंटे तो पर्याप्त है देखा जाए तो। अगर मन लगे तो। हाँ। और मन नहीं लग रहा, किताब लेके बैठे रहे तो फिर कोई मतलब नहीं 8-9 घंटे का। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 घंटे में काफी कवर कर लेते हैं। हाँ, मतलब जब भी पढ़ो तो अच्छा, मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन पढ़ रहे हैं और माइंड और कहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही। ये बात भी हम कहते रहते हैं कि कोई घंटे फिक्स नहीं होते हैं, जब आपका मन लगे आप पढ़िए। अगर मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ने की स्थिति में नहीं है, जबरदस्ती आप किताब लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जवाब यही है कि 10 घंटे पढ़ें, 50 घंटे पढ़ें, 100 घंटे पढ़ें, इसके कोई मायने नहीं है। बस जरूरत है कि आप जितना भी पढ़ें और बड़ी एकाग्रता से पढ़ें, 100% पढ़ें और सोशल मीडिया से दूर रहे। हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहें। लेकिन ये अपना वीडियो देखेंगी अभी जाकर के तो अभी तो देखूंगी मैं। सोशल मीडिया से दूर रहना है, लेकिन इतना दूर भी नहीं रहना। लेकिन मतलब जो तुम्हारे लिए है, मोटिवेशन नर्सिंग का है, बाकी पढ़ाई के लिए देख सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से रहना चाहिए। हाँ, तो सोशल मीडिया से दूर नहीं रहे, है ना, रहना है उसमें, लेकिन अपने लायक जो हमारे काम के लायक चीजें हैं, जिससे हमको फायदा होना है, वो हमको मिलना चाहिए। कुछ लास्ट में कुछ ऐसी लाइन बोलना है कि बिल्कुल जो बच्चियां तैयारी करने जा रही हैं या तैयारी कर रही हैं या उनके कम नंबर आए हैं, तो उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपना मंजिल को जो है वो प्राप्त कर ले। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो बहुत बड़ी ऊंची बात कही है, इंग्लिश में कही, थोड़ा सा हम हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका अनुवाद भी कर दें कि यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं, यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज जो है वो आपके लिए नामुमकिन नहीं है, वो आपको आखिर हासिल ही हो जाती है। तो इसी के साथ हम ये छोटा सा साक्षात्कार है, इंटरव्यू, कुछ भी कह लें, या जो बच्ची सफल हुई है उसकी सफलता के पीछे कुछ कारण होते हैं, उसको देख करके आपके अंदर भी एक भाव आए कि हमको भी कल सफल होना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, है ना बेटा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, धन्यवाद।